पढ़े अर्थात याद करे के तरीका बदले और 2024 में जल्दी से सिलेक्शन लेके निकले। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। हम सभी लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज 15 फरवरी का पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे, वो भी कैसे, गोला जोला करके। तो सीधा अपने 5G के क्लास में चलते हैं और याद करते हैं। हाल ही में किस राज्य में क्या गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, ओडिशा है। हम लोग याद क्या करेंगे, ओडिशा में अक्सर क्या करते हैं, ओडी उठाकर जो कहीं भी याद करना रहता है उसमें अपने सुविधा अनुसार अर्थात राइमिंग के हिसाब से फिट कर लेते हैं। जैसे गुप्तेश्वर वन को याद करना है, ये ओडिशा में है। याद कैसे रखेंगे, कैसे लिंक करेंगे, गुप्ते ओडीश्वर, क्या गुप्ते ओडीश्वर। आप साथ में हमारे 3 बार बोलिए, क्या गुप्ते ओडीश्वर। गुप्तेश्वर है, क्या बोलेंगे, गुप्ते ओडीश्वर वन। क्या बोलेंगे, गुप्ते ओडीश्वर वन। अर्थात अब आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, गुप्तेश्वर वन, और आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, गुप्ते ओडीश्वर वन, और यहीं से ओडी से आपको क्या आंसर निकल के आएगा, ओडिशा। और यही बहुत ही हिट तरीका है कि जब आप इसको बीच में फिट कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन और भूलने की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ये जैव विविधता क्या होती है, कोई भी स्थल जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं उन्हीं को विविधता कहते हैं। और उसके बाद ये जैव विविधता अधिनियम लागू कब हुआ था, 2002 में लागू हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल, क्या विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में किस शहर को कौन सा जल अयोध्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, नोएडा है। क्या है, नोएडा है। याद कैसे करेंगे, वही जैसे कौन सी आदि योगी प्रतिमा जो शिव का है, कहाँ हुआ था, नोएडा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आदि नोएडा योगी। क्या बोलते हैं, आदि नोएडा योगी शिव प्रतिमा। और जब बार बार ऐसे बोल लेंगे तो आदि योगी आएगा तो नोएडा ऑटोमेटिक आपका आंसर हो ही। तो ऐसे ही इसको क्या याद करेंगे, जल नोएडा अयोध्या, डा डा मिल रहा है, डा डा डा। क्या बोलेंगे आप सभी लोग, जल नोएडा अयोध्या। अर्थात आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, जल अयोध्या पुरस्कार किसे मिला? तो आप लोग क्या बोली हैं, हम तो ना पढ़े जल अयोध्या, थोड़ी ना पढ़े, हम लोग क्या पढ़े हैं, जल नोएडा अयोध्या। और यहीं से आपका नोएडा आंसर बिना कंफ्यूजन के हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए कितने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो इसका सही आंसर क्या है, कतर है। 8 लोग थे, 8 लोग को रिहा कर दिया गया है, जिसमें से 7 भारत वापस आ चुके हैं। ठीक, और उसके बाद इसको हम सभी लोग कैसे याद करेंगे, अब देखिए याद करने के तरीका क्या है। आप सभी जानते हैं कि क्या है, इंडिया, और इंडिया में इस समय कौन है प्रधानमंत्री, पीएम मोदी जी हैं। कौन है, मोदी जी। और इस समय बढ़िया कितने हाई फाई बढ़िया उनमें शासन चला रहे हैं, आप सभी देख ही रहे हैं। अब ये जो नौसैनिक थे, अब याद करने की तरीका रिलेट कर रहे हैं कि अब इन नौसैनिकों को जैसे फांसी की सजा तो हो ही चुकी थी, लेकिन अब इनसे मोदी जी ने कहा भैया छोड़ दे, कहें ना छोड़ब ना, हम मृत्युदंड दे चुका है। तो मोदी जी कहे अतर कतर ना करें, मतलब आनी बानी ना करें, कतराए ना। कोनो चीज होत ना है कि जैसे कोनो चीज बहाना बनाओ, कतराए जाए इस चीज से, तो कहीं इधर उधर ना करो, कतराओ ना, हम यहीं से काम लागी। और इंडिया ऐसा पॉपुलेशन वाला देश है, कोनो भी ऐसा देश बिना इंडिया के सहयोग से, क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक चीज के आपको उपलब्धता मिली, मजदूर के हुआ, हर एक चीज के हुआ है, कौन चीज में टेक्नोलॉजी के, मतलब कहीं भी आपका बिजनेस करे के लिए इंडिया की जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यूथ, हर एक चीज यहाँ। तो भैया बाबू अगर राहत है तो एक कतर ना करो, इधर उधर कतराओ ना, मतलब यहीं से रिलेट कर लें कि जो सजा का मौत रहा एक मोदी जी होगा करवाए नहीं। ठीक, यानी विदेश मंत्रालय। और कौन थे विदेश मंत्री, एस जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए और उसके बाद सिगरेट और अन्य
तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना है। अब देखें, ये बताओ, हुक्का बार बार जो गाना है सुने नहीं है, और ये पार्लर में हुक्का बार में क्या होता है? अब एक सही आंसर है तेलंगाना, लेकिन याद कैसे रही है, रिलेट करें। हुक्का बार में गाना तो चलत है, समझे थे ना, गाना तो चलता है, लेकिन ये तेल ना चढ़ाते, तेल के जगह पर क्या रहता है? एक टिप पढ़े है ना, म्यूजिकल अवार्ड के का मिला है, क्या रहा था? तेल के जगह पर मैजिक मूवमेंट रहता है। और इससे आप सब देखते हैं नस की लत, ये सब नशा की लत से सब कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो वहीं से ये जो तेल है, तेल तो चले भर गया, लेकिन ये गाना चले भर गया, तेल वाला वो मैजिक मूवमेंट वाला ना चले। अर्थात जो ये हुक्का बार पार्लर बंद करने के लिए और ये सब संशोधन विधेयक हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना सरकार में हुआ है। तो यहाँ से क्या रिलेट करिए, हुक्का बार में ये तेल और गाना ना चलत रहा है, मैजिक मूवमेंट और गाना चलत रहा है, यही वजह से एक बंद करवाने के लिए संशोधन विधेयक हुई है। आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग ऐसे ही रिलेट करके याद करेंगे, और नहीं तो आप सीधा भी याद करें। अब देखिए, विश्व मैराथन रिकॉर्ड धावक क्या है? धावक है केल्विन किटम का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर क्या है? केन्या है। अब इसको याद कैसे करेंगे? बस तरीका वही है, केल्विन, केन्या और किटम, और हमें देखिए का कितना बार, के केन्या, और सीधा याद करें तरीका क्या बोली है? केल्विन केन्या किटम, क्या बोली है? केल्विन केन्या किटम, बस बिना कंफ्यूजन के आपके अभी एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में इनके निधन हो गया। आगे ये आप लोग के समाधि स्थल और इससे संबंधित महापुरुष के बढ़िया वीडियो मिल चुका हुई, आप सभी लोग देखते ना, इसलिए हमें यहाँ बीच में लाना पड़ा था। जैसे आप लोग क्या करते हैं, राजघाट महात्मा गांधी, शांति वन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, और एक सब ढेर के पढ़ रहे थे, तो एग्जाम में आओ तो ऐसे दिमाग खुजलाओ तो पढ़े तो रहा, लेकिन याद ना हो तो इसी सब के लिए 5G तरीका आया है, और एक सब अपनाए लें, नहीं तो वही हुई आप सब 5G वाला दौड़ लगवाई थे, आप लोग 3G और 4G में रहा चाहते। अब बताओ, आप राजघाट पढ़िए, बाद में कंफ्यूजन हुई, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ये सब लागी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, राजघाट के वीडियो में क्या बताए हैं? राजघाट, ठीक, या राज महाघाट, ठीक। तो आप ऐसे बढ़िया आप सब लोग में से कोई बताया है कि क्या बोले साहब? सर जी महाराजघाट, और महा से महात्मा गांधी और राजघाट हुई है। शांति जवाहर वन, शांति वन और जवाहरलाल नेहरू, इतना आसान तरीका, और इससे क्या लेंगे? कोई विजय घाट को क्या बोलेंगे? विजय बहादुर घाट, और इन बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री। एक बार आप राइमिंग के साथ फिट तो करिए, बस आपको एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद कंफ्यूजन और भूलेंगे कब तक नहीं, वही जो हम पहले बताते थे, कब से कब तक लेकर, बचपन से लेकर जवानी तक, अर्थात जब तक पढ़िए। आगे एक सब देख लें, शक्ति वन को क्या बोलिए? स्थल को शक्ति इंदिरा स्थल, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। और ये क्या होंगे? हाल ही में ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? अभी आप सभी लोग करंट में पढ़े थे कि कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में ही, जहां पर आशा नहीं रहा वहां पर किसका? ये राम मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है विश्व का, जबकि आशा नहीं। ये सब कौन कर रहा है? यही सब मोदी जी और ये सब कर रहे हैं। हाँ, आप सभी लोग, बस ये हमारा किसी कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम एक निष्पक्ष हैं, लेकिन बस याद करने के तरीके से हम बताएं। अब देखिए, ये सब हो गया। ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? ऐलान से रिलेट करेंगे, ठीक, यूएई इसका सही आंसर है। ऐलान मोदी कार्यक्रम, यहाँ भी का नाम है, अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन करने गए हुए हैं मोदी जी। ये सब कौन कर रहा है? यही सब क्या देखा? यही सब यहीं से लिख लें, यही सब कैसे हुआ था? ये मोदी जी ही तो करवा रहे हैं। हाँ, यही सबसे क्या हुई है? यूएई, ठीक, समझ रहे हैं ना? तो बाकी का नाम मोदी जी है, ये है। तो ऐलान मोदी कार्यक्रम कौन करवा रहे हैं? यूएई। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या लगा दिए? यूनाइटेड एमिरेट्स है, ये है, ठीक। तो इसका ऐलान अमीरात मोदी कार्यक्रम, ये भी दूसरा तरीका लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू की है? तो आप सभी लोग यह देख के समझ चुके होंगे, आंसर क्या है?
दुबई है। ठीक, तो इसका सही आप लोग अब क्या पढ़ेंगे, एयर दुबई टैक्सी। डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे, एयर दुबई टैक्सी। क्या बोलेंगे, एयर दुबई टैक्सी। आप सभी लोग को मिलता है क्या, एयर टैक्सी, लेकिन आप लोग क्या बार बार पढ़ते हैं, एयर दुबई टैक्सी। अब यहाँ पर समय नहीं है, नहीं आप सभी लोग को एक चीज से रिलेट करके बताते कि आप लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे तो वो याद है, और दूसरा उसको वैसे नहीं पढ़ते तो नहीं याद है। 1 मिनट में अच्छा समझ ही लीजिए। जैसे आप लोग आवर्त सारणी पढ़े हैं तो ये पूछा जाए तो अक्सर सब बच्चे बता देते हैं कि मेंडलीफ ने दिया है, ठीक, आवर्त सारणी। लेकिन अगर क्वांटम थ्योरी पूछा जाए ये किसने दिया है तो सब लोग ऐसे करेला करते हैं, तो ना याद रहा था। जबकि वो किसने दिया है, प्लैंक ने दिया है। कौन दिया है, प्लैंक ने दिया है। अब दोनों में अंतर क्या है कि ये वाला याद है और ये क्यों नहीं याद है। देखें, बस अंतर इतना है कि आप सभी लोग जब जब पढ़े हैं तो मेंडलीफ आवर्त सारणी ही बोले हैं जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। सीधा आप बोलेंगे एयर दुबई टैक्सी। लेकिन ये जो क्वांटम वाला नहीं याद है क्योंकि इसको अलग से पढ़े हैं कि क्वांटम थ्योरी का खोज किसने किया था, प्लैंक ने। अगर काश आप यही पढ़े होते, क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जैसे पढ़ रहे हैं ना ये मेंडलीफ आवर्त सारणी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और साइंस के बहुत ऐसे हैं टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से पढ़िए कि आप लोग के भुलाए तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टेम में क्या महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ। देखिए, पहली बात तो ये महिला का है, ठीक, ये का छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। ये महिला, और महिला में क्या है, स्वाति पोर्टल, और स्वाति किसी एक महिला का ही नाम है। क्या है, आप यहाँ देखेंगे महिला का नाम है, ठीक। ये यहाँ से रिलेट कर लिए हैं तो ये का याद करे तरीका हो। और स्टेम के मतलब ये होता है साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब में महिला दूर रहते हैं। पहले जानते हैं आप सभी लोग आर्ट ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो इन सब में भागीदारी बढ़ाने के लिए ये स्वाति, और स्वाति जैसा कि आपको महिला ही नाम, तो यहाँ से आप सभी लोग ऐसे ही रिलेट कर लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री क्या, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर, प्रधानमंत्री क्या बोली है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी आप सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, 300। एक हम लोग करंट अफेयर में क्या पढ़े थे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो ये सोलर से संबंधित था। उसमें कैसे याद किए थे कि सूर्य जब उदय होगा तभी तो सोलर काम करेगा, तो ये उसी का नाम बदल दिया गया है, ठीक, थोड़ा अच्छा लगे, इसमें दिखे लगे, जैसे प्रधानमंत्री भी दिखेंगे और है भी, और ये सूर्य घर, छत पर जब सोलर लगा रही तो सूर्य घर वही का कह दी है। हाँ, वहीं से तो सूर्य से ही तो यहाँ पर होगा, एनर्जी स्टोर होगा। और मुफ्त बिजली योजना कितना, पर डे लगभग 300 यूनिट देने की बात हो रही है, और ये कितने लोग का फायदा मिलेगा, 1 करोड़ घरों को, ठीक। और ये इस पर बजट कितना है, निवेश कितना हो रहा, 75,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, 13 फरवरी, ठीक। तो इसका जैसे 13 फरवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग एक लिख लें, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बना था, ठीक। एक 13 फरवरी को कहाँ मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस, ठीक। और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये सरोजिनी नायडू जी के का है, हैप्पी बर्थडे है। और उसके बाद भारत की ये सरोजिनी नायडू जी क्या है, पहली महिला का रही हैं, राज्यपाल रही हैं, वो भी कहां से, यूपी से ही रही हैं। और जो यहाँ पर एक 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला। अगर आप लोग का ये दिवस याद होने में दिक्कत परेशानी आवत है तो आप बताइए, जैसे ये सब याद करवाते हैं एक दूसरे से रिलेट करके, इसको भी उसे शानदार तरीके से याद करेंगे। लेकिन आप लोग बताइए, जब ये वीडियो को लाइक करिए, हिट करिए, कमेंट करिए, हमें भी अच्छा लगे, हम और मेहनत करके बताएंगे, ठीक। और हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तराखंड देहरादून में हुआ। तो एक तरीका आप लोग हम बताओ, और ना आवत है तो हम आगे आप सभी को बताते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पाक्स का संबंध किससे है, तो इसका क्या है,
विषाणु है, वायरस है। अब जितने भी बहुत सी बीमारी के नाम पूछ जाते हैं और इससे क्या वायरस से होते, विषाणु से होते, प्रोटोजोआ से। अगर ये सब आप सबका ना याद होते तो आप सभी लोग हमें बताएं, ये भी बहुत शानदार तरीके से देंगे। और आपके अगली वीडियो बन के तैयार ही हो रहा है। कौन सा हो, सिंधु घाटी सभ्यता का है और एक दो वीडियो है साइंस के जो कुछ टर्म होते हैं, कोई खेती किया जाता है जैसे एपीकल्चर हुआ या और कुछ हुआ, वो आप सब लोग बहुत कंफ्यूजन रहा। तो जैसे ये सब है उसको भी उसी हिसाब से इनबिल्ट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने क्या दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है। तो ये क्या है, अपार है। इसका अपार क्या है, ये है क्या, ये देखिए क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। आप देख ही रहे हैं सरकार हर एक चीज के लिए क्या कह रहा, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड। ऐसे ही जो स्टूडेंट हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए और सारी सब कुछ के लिए क्या कर रहा है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक, ये डिजी लॉकर की तरह इसमें सारे आपके एकेडमिक रिपोर्ट इसमें रहेगा, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, और इसको कैसे याद करेंगे, याद करेंगे तरीका वही है, आप सभी लोग देख लें। और जैसा कि यहाँ तक पहुंच चुके हैं, रिवीजन सेशन अब आगे देखेंगे। तो अगर आप स्मार्ट हैं तो आगे जैसे देखे हैं तो उससे ज्यादा ये अगला सेशन है, क्योंकि आप नया पढ़ते हैं उससे ज्यादा जरूरी जो आप पढ़ चुके हैं वो रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप नया नया पढ़ते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ सेशन देख रहे हैं तो आपका मेन उद्देश्य नॉलेज तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन तभी हो सकता है एक ही चीज से, क्या, वो जब आपका आंसर याद रहेगा। आप कैसे याद करते हैं, रट्टा मार के, समझ के, क्या, वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन याद रहेगा तभी आपके नंबर बने और तभी सिलेक्शन हो। ठीक, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी कौन। हम लोग क्या पढ़े हैं, पाथुम निशंका ना पढ़े, श्रीलंका पढ़े। क्या बोलते हैं, पाथुम श्रीलंका, और निशंका और श्रीलंका बहुत एकदम राइमिंग के हिसाब से मैच करते हैं। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले सिविल सेवक कौन है, नरेंद्र कुमार यादव। तरीका आप लोग का पता हो चुका है। ठीक, हाल ही में दूसरा सरस, क्या पढ़े हैं, जम्मू सरस, आजीविका मेला। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। आप सभी जब दोबारा रिवीजन करेंगे, अगर कहीं गलती से ये पढ़े कि सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ, फिर अलग से बोले थे जम्मू, तो आप समझ लें यह लेक्चर से बहुत कुछ ना सीख पाओगे। सीखी है कब, बिना कंफ्यूजन वाला, जब एक आप सरस जम्मू आजीविका मेला साथ में बोल देंगे या जम्मू सरस आजीविका मेला बोले, तब तो ये मान के चलिए आपका कंफ्यूजन और भुलाए वाला पॉसिबिलिटी ना रही। नहीं तो फिर जो और शब्द दे दें फिर वही रही। अब जैसे ये प्रमुख त्योहार वाला यहाँ आ गया है, सरहुल को हम लोग झरहुल बोल के बस आंसर इसी में याद कर लेते, झारखंड। ओणम को हम लोग क्या बोलते हैं, केरल, और के से का हो जाता है केरल, और जहाँ का उच्चारण रहा तो वह कर्नाटक। और जल्लीकट्टू को हम लोग क्या बोलते हैं, तल्लीकट्टू बोलते हैं, और ता से क्या आंसर हो जाता है तमिलनाडु। और हेमिस को क्या बोलते हैं, लेमिस, और यहीं से लद्दाख हो जाता है, हेरात को जेरात। मतलब ये बहुत ही शानदार तरीका है जो आप लोग यहाँ इतने लंबे में याद करते हैं, इतना शॉर्ट करके इतना कर दिए हैं, और यहाँ आपका कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा है, ना भूलने की कोई पॉसिबिलिटी है। बस एक बार तो याद करना ही पड़ेगा, उसके बाद ले धड़ाधड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद ने किस राज्य की ST/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, क्या है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका क्या आंसर होगा आप सभी लोग। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप, ये दोनों लोग को बराबर बराबर दे दिए हैं, तो भारत और बांग्लादेश हो गया। अब ये रिवीजन है इसलिए फास्ट में कर। हाल ही में ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, और जो ICC कौन सा वाला था, मेंस क्रिकेट थे, इसमें भी वही सेम सिचुएशन था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये विजेता था और ये उप विजेता था। तो इसमें बहुत याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस वहीं से रिलेट कर ले। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट किया, और जब कोई 30 लाख करोड़ आप पाई है, आप पाइए जो देख रहे हो लेक्चर, 30 लाख करोड़ पाइए तो का हुई, बाय बाय टाटा के भाग रहे हो, ठीक है, कोई का ना पहचान इतना रुपया पाओ।
ठीक। और हाल ही में क्या पढ़े हैं, एलेक्ट फिन जेंडर स्टरलैंड किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। जब ऐसे दोबारा रिवीजन होना चाहिए, तब बिना कंफ्यूजन के आपका आंसर फिनलैंड ऑटोमेटिक हो ही चुका है, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा, देखिए इसको अब दोबारा आप सब लोग कैसे बोलेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कार्टी कैंसर सेल थेरेपी। क्या, बस अब आंसर देखने की क्या जरूरत है, कैंसर आ जाएगा। और जब बार बार आप ऐसा कर चुके रहेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास निकल गया। अगर इस तरीके से नया होता तो वह इस तरीके से समझिए क्या हो सकता है। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमी उपकंडक्टर नीति लागू की है। क्या यहाँ बोलेंगे, सेमी उपकंडक्टर नीति लागू की है। और उप से क्या हो गया आंसर, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीआई पेमेंट शुरू करने वाला पहला यूरोपीय, पहला पेटीएम, पहला फ्रांस से फंस चुका है, अगला भी आएगा भी। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा शुरू, फ्रांस तो इधर फंस चुका है और दो के फंसे, इन्हों के लंका लाग चुका है, हमारे सस मर गए। समझ रहे हैं ना, स एक आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। इसका तो सही आंसर क्या होगा, ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई सम उपचार योजना, क्या जादुई सम उपचार योजना पर प्रतिबंध, ठीक। आंसर क्या, सम है तो असम हो ही। आप सभी लोग ये अलग से नहीं याद करेंगे, जैसा हम बोल रहे हैं ना जादुई सम उपचार योजना, बस आंसर निकालने की जरूरत ही ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्या पढ़े हैं, और न्यायालय में क्या हो, जी साहब, जी साहब, यस साहब, जी साहब, यस साहब, तो क्या होंगे सब। और सलाम ही ठोकते हैं, और सलाम कौन, किसको, नवाब या राजा को ही ठोकते हैं। और यह दूसरा है अंतरराष्ट्रीय नवाब न्यायालय सलाम, ठीक। हाल ही में सुत्तूर नाटक यात्रा, क्या आप लोग पढ़ते हैं, हाल ही में सुत्तूर नाटक यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, आंसर नाटक से क्या है, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, हैदराबाद, ठीक। और जैसा कि अपने इस पर आ गए हैं, हाल ही में किस राज्य के देश में पहली बार सेमी उपकंडक्टर नीति लागू की है, बस आंसर आप सभी लोग के ये निकल के आ चुका है, सेमी उपकंडक्टर। आप लोग ये भी लिख के दें, कमेंट में बताया करें, इससे आप लोग के अगर वैसे भूलते भी हैं तो एक बार अगर इसे टाइप कर दिए तो ये मान के चले और भूले पॉसिबिलिटी और कम हुई है या खत्म हुई है। तो यहाँ वो और पास क्या हुई है, उत्तर प्रदेश। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा, हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर बन, गुप्तेश्वर का तरीका क्या है, गुप्ते समझ रहे हैं ना, और उसके बाद वन और जैव विविधता। तो इसका आप सभी लोग आंसर दीजिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आंसर दें हैं। लाइक कमेंट हिट मारिए, अपने हिसाब से देख लें। और ये तरीका तो हिट है, आप माने या ना माने, लेकिन हमें आशा है ये आने वाले समय को बहुत जानदार तरीका रहेगा। अगर अभी फॉलो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक साल बाद करेंगे, और उससे पहले अगर सिलेक्शन लेके निकल गए थे तो और अच्छी बात है, ठीक। ये आप सभी के लिए मोबाइल नंबर है, आप सभी के कोनो भी करियर से संबंधित या कोनो डाउट कुछ भी रहा था आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। और कॉल भी कर सकते हैं, और लाइक और ये सब देखिए, ये आप सबकी प्यार और वर्धन के लिए। और कमेंट में अगर कोई भी चीज है, कोनो दिक्कत है, आप सभी लोग ये हमें बतावें, और कमेंट के माध्यम से बताओ कोई चीज है बढ़िया, हमें भी अच्छा लगेगा और नया टॉपिक भी देंगे आप सभी लोग। और शेयर, जैसा कि आज क्या है, कल आप सभी लोग बढ़िया से 14 जो फरवरी था, क्या मनाया आप सभी लोग, पुलवामा अटैक हुआ, इसके लिए मतलब हम सभी लोग दिल से बहुत दुखी रहे। और उसके बाद जो ये अपना सांस्कृतिक एक पर्व था माँ वीणा वादनी हे माँ शारदे का, इस सब में रहे। जबकि वो दूसरा जो तीसरा वाला था उसमें आप सभी लोग बहुत नहीं गए और भक्ति श्रद्धा दिखाए, ये होना भी चाहिए, आप सभी लोग रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब अपने हिसाब से शेयर कर दीजिए, आगे यहाँ करते हैं। और सब्सक्राइब पहली बार वीडियो मिला है तो ये सब बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं, पीडीएफ यहाँ टेलीग्राम पर, और इसका जो क्यूज है ये हम बना के अब दे रहे हैं, शाम को आपको मिलेगा, उसमें आप एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, दोबारा शाम तक या अगले दिन तक वहाँ पर इसको लगाइए सेट, क्वेश्चन ऑप्शन देख के
एक बार और रिकॉर्ड और रिवीजन हो जाएगा, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छे से आप सभी लोग का याद है ये, और करंट अफेयर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहे हमारे साथ में दिल की अनंत गहराइयों से। हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।